चिराग पासवान ने अपने चाचा पे लगाए बड़े आरोप। बोला उनको लड़ना है तो लड़े, मैं उनसे घबराता नहीं हूं। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी पे बोल दी बड़ी बात। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा हमारा संरक्षण किया है। चिराग पासवान ने कहा कि चाचा पशुपति पारस ने कभी हमें अपना बेटा माना ही नहीं, उनसे अब हमारा कोई मतलब भी नहीं है। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, जहां बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास को 5 सीटें दी गई हैं। वहीं जीताराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक सीट मिली है। वहीं चिराग के चाचा पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई, जिसके बाद नाराज होते हुए पशुपति पारस ने मंगलवार को मोदी कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया। वहीं पशुपति पारस ने कहा कि एनडीए ने उनके साथ नाइंसाफी की है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि वह इंडिया अलायंस के संपर्क में है और हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच चिराग पासवान ने कहा कि वो हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। चिराग पासवान ने कहा कि मैं एनडीए उम्मीदवार के तौर पर हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। मैं किसी चुनौती से घबराता नहीं हूं। उनके साथ जो हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं तो उनके लिए ना 3 में हूं, ना ही मैं 13 में हूं। चाचा पशुपति पारस के मौजूदा हालत के बारे में पूछने पे चिराग पासवान ने बताया कि पार्टी और परिवार से अलग होने का फैसला उन्हीं का था। मेरी माँ और भाई बहन हैं, सबको मिल बैठकर फैसला लेना है, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ। चाचा ने कई व्यक्तिगत आरोप भी मुझ पे लगाए हैं, मैंने उनके बारे में कभी कुछ बोला ही नहीं। वहीं परिवार में टूट को लेकर चिराग पासवान कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया कि रिश्तों में कब इतनी दूरियां आ गई। मैं चाचा पशुपति पारस से कहने गया था कि अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो बेशक बने रहिए। मैं बस इतना चाहता था कि पार्टी और परिवार ना टूटे। जब मैं उनके घर गया तो उनकी पत्नी सामने आई और उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। चाची ने मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं। वहीं चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम के तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और हमारे बीच गहरा रिश्ता है। उन्होंने हमेशा इस रिश्ते का सम्मान किया है और हमेशा हमें संरक्षण भी दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव से पहले सर्वे कुछ भी कहे, लेकिन ये सच है कि आज ज्यादा पार्टियां एनडीए के साथ हैं। हम लोकसभा को एक पड़ाव मान के चल रहे हैं और विधानसभा में भी सब मिल के लड़ेंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 3 साल पहले ही टूट गई थी। पार्टी के 5 सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए और चिराग पासवान को छोड़ दिया, और पशुपति पारस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा भी दिया था। इन सांसदों ने पशुपति कुमार पारस को अपना नेता भी चुन लिया। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संसदीय दल के नेता का जिम्मा भी सौंपा गया। वहीं एलजेपी में चिराग पासवान समेत कुल 6 ही सांसद रह गए थे और चिराग पासवान के गुट को नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मिला। बाद में पशुपति पारस गुट एनडीए के साथ गठबंधन में आ गई और पारस केंद्र में मंत्री बन गए। वहीं टिकट न मिलने से पशुपति पारस अब हैरान हो गए हैं और वहीं उनकी पार्टी चिराग पासवान पे आरोप भी लगा रही है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।